चलो, अमल और शार टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं उसको। शार तक कल कंप्लीट हो गया था। आज आगे पढ़ना है अमल व शार के सूचक। सूचक क्या होते हैं? क्या होता है सूचक? सूचना देने वाले। सूचक ये था कि जो सूचना देगा, बताएगा अपने को कि कौन सा अमल है, कौन सा शार है। पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की, जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। लिटमस आपको बताया था, प्रकृति से लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये प्लांट है सारे सारे। और गुलाब जो है, उससे भी आप क्या है, सूचक बना सकते हो, घर पे भी अपने बना सकते हैं। ये सारे के सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक याद रखना, एक तो होता है फिनोफ्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज, इसको मैथिल ऑरेंज भी बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज। ठीक है। लिटमस के बारे में थोड़ा डिटेल में है कि इसे थैलोफाइटा समूह की जो पादप है, उनका भी अलग अलग ग्रुप होता है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, उस तरह से। तो लिटमस जो थैलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। विलियन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। आपको बताया था जो लिटमस है, दो रूप में पाया जाता है, एक तो विलियन के रूप में पाया जाता है, सॉल्यूशन, और एक पाया जाता है पेपर या पत्थर। अपने जो लैब वगैरह में यूज करते हैं, पेपर फॉर्म में यूज करते हैं, पट्टियां होती है पतली पतली, उसके रूप में यूज करते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति संवेदनशील होता है, अतः इन्हें वायु प्रदूषण का जैविक सूचक माना जाता है। यानी कि वायु प्रदूषण में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, तो जो ये लाइकेन होते हैं उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो जहां प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, लाइकेन नहीं प्राप्त होगा। तो ये प्राकृतिक सूचक है, याद रखने सारे के सारे। ये अपने घर पे भी, लिटमस अपने घर पे नहीं बना सकते क्योंकि अपने पास प्लांट नहीं है। हल्दी से बना सकते हैं, गुड़हल प्लांट पौधा देखा है, फूल होते हैं। लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ये बिल्कुल ठंडे एरिया में, हिमालय वगैरह में वहां पाया जाता है हाइड्रेंजिया। ठीक है, ये लिट पेपर है सारे के सारे। और अब है अपने को सूचक, उनका प्राकृतिक रंग कैसा होता है, अम्ल के साथ कैसा रंग देगा और क्षार के साथ कैसा रंग देगा। सूचक है, लिटमस पेपर आपको ध्यान है, सभी को ध्यान है, प्राकृतिक रंग बैंगनी है। अम्ल में रंग कैसा हो जाता है, लाल होता है, नीले को लाल कर देगा, और क्षार में लाल नीला हो जाएगा। हल्दी, हल्दी का कलर जो, प्राकृतिक रंग पीला, अम्ल में भी पीला रहेगा, और क्षार में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है। और गुड़हल की पंखुड़ियां, ठीक है, गुड़हल की पंखुड़ियां। ठीक है, गुड़हल की पंखुड़ियां हल्का गुलाबी होता है, अमल में रंग कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी, और क्षार में हरा लाल, मैजेंटा रंग। रंगों के बारे में लड़कियों को ज्यादा पता होता है ना। पत्ता गोभी लाल बैंगनी, और ये अमल का रंग है, और ये क्षार का रंग है, हरा या नीला। और फिनोप्थलीन सिर्फ और सिर्फ क्षार में रंग बदलता है, गुलाबी हो जाएगा, और बाकी रंगहीन होता है, रंगहीन। और मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का होता है, अमल में लाल हो जाएगा, और क्षार में कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है? ये सूचकों के रंग है, आपको याद रखने। बाकी लिटमस वाला पूछा हुआ है सीईटी, पिछले एग्जाम सीईटी में पूछा था कि अमल जो है डैश, फिर वो बदल देता है डैश, दो रंग देते हैं, नीले को लाल में बदलता है, लाल को नीले में। ठीक है, तो ये सूचकों के बारे में था कि इन्फॉर्मेशन जो अपने को देंगे कि कौन सा अमल है और कौन सा क्षार है। अब है लवण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, कल थोड़ा सा शुरू किया था इसको, आज कंप्लीट करते हैं कि लवणों के अलग अलग फॉर्मूले जो अपने पढ़ते हैं, घरों में लवण यूज होते हैं ना, वो सारे के सारे। ये कौन सी अभिक्रिया थी, कल बताया था, क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कल आपको बता दिया था कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो लवण उदासीन होंगे, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय होंगे।
दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय होंगे। और लवण का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और गलनांक और क्वथनांक भी आपको कल बता दिए थे क्या होते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? लवणों के उदाहरण, सोडियम परिवार, यानी कि जिसके अंदर Na होगा। Na सोडियम होता है। सोडियम क्लोराइड जो घरों में यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी घरों में यूज होता है, ये भी अपने यूज करते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, ये सारे के सारे सोडियम, इसमें सभी में क्या है, कॉमन है, सोडियम कॉमन है। Na पर ध्यान रखना प्लस आवेश होता है और बाकी सारे माइनस वाले हैं इसके। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके अंदर Cl आ गया, वो क्लोराइड फैमिली का हो जाएगा। और सल्फेट SO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये पहले भी आया था अपने, पोटेश कॉपर सल्फेट। और सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट यूज हुआ था ना, कैसा रंग होता है इसका, कॉपर सल्फेट का, हरा नीला विलियन बनाया था, उसमें कॉपर सल्फेट बना था ना। ठीक है, ये अपने को ज्यादा याद नहीं रखने, ये नहीं पूछेंगे आपसे कि लवणों के परिवार कौन सा सोडियम का है, कौन सा क्लोराइड का है, कौन सा सल्फेट का है। अब ये आपको याद रखने हैं, सोडियम क्लोराइड, साथ में इनके सूत्र याद रखने हैं। ये तो बहुत बार यूज कर लिया। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है, जो अपने टेबल सॉल्ट यूज करते हैं ना घरों में। खाद्य परिरक्षण और हिमीकरण मिश्रण बनाने में, खाद्य परिरक्षण यानी कि खाने को बचाने के लिए अचार वगैरह में नमक डालते हैं, तो वो परिरक्षण का काम करता है। हिमीकरण का मतलब है कि आपको जमाना है किसी चीज को। एक आप नॉर्मल पानी जमाते हैं, उसको बाहर छोड़ोगे वो मेल्ट हो जाएगा जल्दी, लेकिन वहीं अगर नमक डाल के उस पानी को जमाओगे तो वो जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है, तो हिमीकरण मिश्रण बनाने में इस नमक का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट तथा विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में, ये चीजें जो बनानी है उसमें सोडियम क्लोराइड यूज होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनाने में सारे के सारे कौन सा कच्चा पदार्थ कौन सा है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये पूछा हुआ है, सीटी के अंदर भी पूछा है और LDC में भी पूछा हुआ है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होगा, एक तो NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनती है। NaOH क्या है, अम्लीय है क्षारीय है, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां आपको OH दिख गया सीधी बात क्षार है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां OH दिख गया क्षार है, ये क्षार है। Cl क्लोरीन बोलते हैं इसको अपने, तो यहाँ क्या है क्लोर, ये क्या है क्षार। तो जहां क्षार और क्लोरीन गैस मिलेगी उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो NaCl में पानी फ्लो करवाओगे तो क्या बनेगा, NaOH। और ये बात याद रखना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटता है, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, टूटने को बोलते हैं वियोजन। 10वीं क्लास में आता है ना वियोजन, 3 प्रकार से होता है। सूर्य की उपस्थिति में, एक उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके, और एक उसको गर्म करके। एक उसको उष्मा दोगे, हीट दोगे, गर्म करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, या सूर्य की उपस्थिति में। तो 3 तरीकों से वियोजन होता है। तो जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है वो कैसे वियोजित होगी, करंट प्रवाहित करने पे। उस सॉल्यूशन के अंदर करंट प्रवाहित करोगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस, ये आपने कोई सॉल्यूशन लिया मान लो, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, क्या फर्क है दोनों में, कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। ठीक है, ये मान लो अपने NaCl प्लस में H2O का मिश्रण है, एक कैथोड है एक एनोड है। तो साइंस वाले बताओ भी कौन सा एनोड होता है, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव की तरफ कौन सा चार्ज जाएगा,
माइनस की तरफ प्लस जाता है। प्लस कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो इधर इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पे। माइनस कौन सा है? Cl है। क्लोरीन माइनस है तो वो एनोड। एक जैसे जो आवेश है एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। यानी कि प्लस प्लस करना होगा तो दूर जाओगा, माइनस माइनस करना होगा तो दूर जाओगा। तो जो अपोजिट है, एनोड पर क्लोरीन यानी कि पॉजिटिव पर क्या गया? Cl माइनस गया। कैथोड पॉजिटिव है उस पे क्या, सॉरी कैथोड माइनस है तो उस पे H प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव आ जाएगा। चुंबक वाली बात, कि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया पता लगी कि इसमें क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया करते हैं। वियोजन कैसे करोगे? विद्युत धारा प्रवाहित करके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। NaHCO3, NaCl के उपयोग से इसका निर्माण होता है, अभी पढ़ा था आपने। NaCl का उपयोग कहाँ किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाना है, Na2CO3 बनाना है, NaHCO3 बनाना है, तो वहां होता है इसका निर्माण। निर्माण से ज्यादा उपयोग ध्यान रखने। बेकिंग सोडा तथा खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडा वाटर बनाने में उपयोगी है। मंद प्रतिरोधी, माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में, पेट की अम्लता दूर करने में, और अग्निशामक यंत्रों में। ये इसके बेकिंग सोडा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि निम्न में से बेकिंग सोडा का सूत्र है, क्वेश्चन आया भी है बहुत बार। कौन सा सूत्र है बेकिंग सोडा का? ऑप्शन दे देंगे, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, या फिर NaOH। याद होगा तो, यहाँ तो ध्यान है, यहाँ तो सामने बोर्ड पे आंसर होता है, अपने लगा देते हैं कि NaHCO3 है। अब पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है कि Na2CO3 था या NaHCO3 था। तो बेकिंग सोडा के अंदर NaHCO3 होता है, ठीक है। सोडा वाटर बनाने में, मंद प्रतिरोधी, अम्लता, अम्लता दूर करने के लिए यूज किया जा सकता है। कि मान लो आपको एसिडिटी बन गई, नॉर्मल है, तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, मिक्सर करो उसको, पी लो, जल्दी इफेक्ट करेगा। इनो वगैरह से, इनो के अंदर भी क्षार होते हैं, इनो वगैरह पीते हैं ना अपने सारे, उसके अंदर भी क्षार ही होते हैं, ताकि वो पेट की एसिडिटी को रिड्यूस कर दे, उसको खत्म कर दे। सोडियम कार्बोनेट, इसका निर्माण भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करो, सोडियम कार्बोनेट, और ये बनेगा। उसके बाद क्रिस्टलीकरण जब करते हैं, यानी कि इसके अंदर पानी मिक्स करते हैं, तब बनता है आपका धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट अणु में 10 अणु किसके होते हैं? जल के होते हैं। तब वो क्या बनेगा? वॉशिंग पाउडर बनेगा। उपयोग क्या है? कास्टिक सोडा है, बेकिंग पाउडर है, कांच है, साबुन है, बोरेक्स है, इन सभी के निर्माण में होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए अपमार्जक, अपमार्जक को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में स्थायी कठोरता, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। अस्थायी तो अपने नॉर्मल साबुन से, कपड़े धोने वाले साबुन से मैल वगैरह हट जाता है, लेकिन अगर कोई जिद्दी मैल है तो वो स्थायी कठोरता होती है, उसको दूर करने के लिए डिटर्जेंट ही यूज किया जाता है। कागज है, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। तो ये सूत्र जो है ये है धावन सोडा का, ये ध्यान रखना, वॉशिंग पाउडर का ये नहीं है। ये अपने ये करें कि धावन सोडा या बेकिंग सोडा के अंदर 10 अणु किसके होंगे? जल के होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। अब उसके अलावा आगे दैनिक जीवन में जो अपने यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, विरोधक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। कई बार क्या होता है, हिंदी में लिख के दे देता है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वो हिंदी में लिख के दे देगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। ये अपने विरंजक चूर्ण तो पढ़ा था, लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर का दोनों तरफ, क्योंकि डबल लैंग्वेज ड्यू लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है, हिंदी में ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया, इंग्लिश में भी ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। इसलिए कहते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी जरूरी है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? विरंजक चूर्ण, CaOCl2 इसको बोलते हैं। निर्माण कैसे होता है? बुझे हुए चूने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। उपयोग क्या है? वस्त्र व कागज उद्योग में, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने, यानी कि
पानी साफ करने के लिए। और विरंजक चूर्ण को खुला रखने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोजन कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है, नई ऑक्सीजन बनाएगी। और ये क्या करती है, नई ऑक्सीजन ही पानी को शुद्ध करेगी। ब्लीचिंग करने का काम, ब्लीचिंग यानी कि शुद्ध करना, जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करना। मेन आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो सभी ने सुना होगा। POP जिसको बोलते हैं ना, किसी के लग चढ़ा हुआ है क्या? नहीं चढ़ा। हाथ पैर नहीं तुड़ाए हुए मतलब किसी ने, तभी चढ़ता है। आदि है, आदि है ना कर तो। कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ आधा अणु जल का है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर अपने पानी मिलाते हैं, डॉक्टर अपने पट्टा करता है, पानी मिलाने के बाद वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो वो फॉर्मूला बन जाता है जिप्सम का। ये जिप्सम है, ठीक है। आधा अणु है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लाइक ए पाउडर फॉर्म, पाउडर की तरह होता है। डॉक्टर क्या करेगा, पानी मिला मिला के उसको स्ट्रॉन्ग करता है और बांधता जाता है। और पानी मिलाओगे तो वो बन जाएगा जिप्सम, कठोर बन जाएगा। ठीक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग, खिलौने, मूर्तियां, सजावटी सामान, ये सारी सारी जो मूर्तियां अपने आती है आजकल, वो भी POP की होती है। को नमी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। नमी वाले पे क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि नमी पाकर ये क्या बन जाएगा, जिप्सम में बदल जाता है, यानी कि ये कठोर हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। उसको पैक करके रखना है कि उसके अंदर नमी वगैरह ना जाए। नमी गई तो प्लास्टर क्या हो जाएगा। और सीमेंट के लिए अपने बोलते हैं ना कि सीमेंट में थोड़ा सा पानी गया तो सीमेंट हो जाएगी खराब। तो वही कंडीशन सारी की सारी जिप्सम के साथ है। जिप्सम क्या, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ है। पानी मिला उसके साथ जैसे ही थोड़ा बहुत, तो वो कठोर बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। अब अपने हैं सीमेंट। सीमेंट में क्या कुछ होता है, इतने सामान होता है सीमेंट में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO 50 से 60%, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना। ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है 5 से 10%। जिप्सम भी मिलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये भी उभयधर्मी है। ये दो उभयधर्मी है, Al2O3 एल्यूमिना और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सीमेंट के जमने की गति को नियंत्रित करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाई जाती है, ताकि पानी मिलाने पर यह धीरे धीरे जमे और कार्य करने योग्य समय प्रदान करे। फिर सीमेंट के अंदर ये इसीलिए मिलाते हैं जिप्सम, कि जो जमने की प्रक्रिया है वो थोड़ी क्या हो जाए, स्लो हो जाए, धीरे हो जाए। क्योंकि अपने जैसे ही पानी डालेंगे, अगर वो हेड टू हेड जम गई तो फिर अपने काम की नहीं रही। तो सीमेंट पे अपने पत्थर वगैरह प्लास्टर वो करते हैं दीवार पे, पुताई वगैरह। तो अगर पानी डालते जिप्सम नहीं मिलाया तो हाथों हाथ जम जाएगा, कोई काम का नहीं है। तो जिप्सम मिलाने का कारण यही है कि उसकी जो जमने की गति है उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, उसको धीरे कर दिया जाए। अब ये सूत्र, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्लाइड है। सूत्र, उनके नाम जो अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। एक तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, साधारण नमक बोलते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम सल्फेट, साल्ट केक। सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है शोरा, इंडियन साल्ट पीटर। एक नौसादर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये होता है नौसादर। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी, यूज किया सभी ने, देखिए। K2SO4 की ट्राइस पॉइंट में 24H2O। ये ध्यान रखने हैं कि जल के अणु कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो फिटकरी, वैसे पता है फिटकरी है, यार यूज भी किया बहुत बार, सूत्र नहीं दिया। कॉपर सल्फेट, नीला थोथा या नीला कसीस इसको बोलते हैं। जिंक सल्फेट, सफेद थोथा। फेरस सल्फेट, हरा थोथा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, म्यूरिएटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। याद हो जाएंगे सारे के सारे। NaCl साधारण नमक है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, ये तो अपने को ध्यान ही है यहाँ तक तो। ये तीन तो पता ही है। चिली साल्ट पेटर का ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रेट होता है। NaNO3, नानो याद रख लेना, चिली साल्ट पेटर नानो है।
पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, नोसादर, NH4Cl। ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट। कॉपर नीला है, जिंक सफेद है, और फेरस है हरा या हरा कसीस जिसको बोलते हैं। आगे, पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा बताई थी ना आपको। लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। एथेनॉल, ध्यान होगा सभी को। एल्कोहल, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। इन दोनों में ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा बुझा हुआ है और कौन सा बिना बुझा हुआ है। बोरेक्स, या जिसको सुहागा भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड विरंजक चूर्ण, ये आपको याद रखना है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, लूनर कास्टिक। कैल्शियम सल्फेट, इसका उपयोग किया जाता है एमिट शाही बनाने में। बोट वगैरह डाल के आते हैं आपके ऊपर, शाही लगाते हैं ना, इंक लगाते हैं, मिटती नहीं है हफ्ते तक, 10 दिन तक। वो AgNO3 से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से। उसके ऊपर नींबू रगड़ लो, हाथों हाथ उतर जाएगी। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैथेनॉल, कास्ट स्पिरिट, ये कास्ट स्पिरिट है। और लेड ऑक्साइड, लिथार्ज, कार्बोनिल डाई क्लोराइड COCl2, पॉजिटिव गैस, ये मेथेन है, बायोगैस, मार्श गैस इसको बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ये ध्यान रखना, फंसाने वाली गैस है ना। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस किसी को सुंघाओगे तो वो सारा दिन हंसता ही रहेगा, सारा दिन तो नहीं, जब तक उसका असर रहेगा तब तक वो हंसता ही रहता है, कैसी भी कंडीशन हो जाए। अगर किसी के क्या मर्ग पे भी गए हुए हैं तो वही हंसने लग जाएगा। तो ये एक गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस इसको बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है।